अरे चील दीदी, ये क्या है? मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ। कालू कौवे, ये चूल्हा है। अब तुम्हारी चील दीदी मॉडर्न हो गई है। तुम्हें पता है कि अब मैं जो भी गोश्त मिलता है उसे भून कर खाती हूँ। अब ऐसे कच्चा गोश्त मैं नहीं खाती हूँ। अरे वाह चील दीदी, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। फिर कैसा जायका होता है भुने हुए गोश्त का? कालू कौवे, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरे दोस्त बन जाओ। तुम जंगल में से पक्षियों के बच्चे उठाकर ले आया करना और मैं भूना करूंगी। फिर दोनों मिलकर बराबर हिस्से में तकसीम कर लिया करेंगे। हाँ चिड़िया दीदी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें जंगल में एक ऊंची उड़ान लेना पड़ेगी ताकि तमाम पक्षी यही समझें कि जंगल में से तमाम पक्षियों के बच्चे चील उठा रही है। और जब तुम उड़ान लेकर वापस आओगी तो तमाम पक्षी बहुत पुरइत्मीनान होकर अपने बच्चों को घोंसलों में अकेला छोड़कर दाना ढूंढने चले जाएंगे, यही सोचकर कि चील तो अब चली गई है, अब दोबारा नहीं आएगी। और जैसे ही वो दाना ढूंढने जाएंगे, मैं पीछे से आराम से उनके बच्चों को उठाकर यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है कालू कौवे। फिर वो दोनों ऐसे ही करते हैं। जालिम चील एक ऊंची उड़ान लेती है। जंगल के तमाम पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जैसे ही जालिम चील अपने घोंसले की तरफ वापस जाती है तो तमाम परिंदे यही समझते हैं कि अब तो चील चली गई और उनके बच्चे महफूज हैं। चलो अब मैं जाता हूँ दाना ढूंढने, क्योंकि चील तो चक्कर लगाकर चली गई है। अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगी। बेटा तुम घर पे ही रहना, मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। और ऐसा कबूतर कहते हुए अपने बेटे को घोंसले में अकेला छोड़कर दाना ढूंढने चला जाता है। लेकिन कालू कौवा यह सब कुछ एक दरख्त के पीछे छुपकर देख रहा था। जैसे ही कबूतर दूसरे जंगल दाना ढूंढने जाता है, कालू कौवा जल्दी से कबूतर के बच्चे को उठाकर जालिम चील की तरफ चला जाता है। ये लो जालिम चील, चील दीदी मैं ले आया हूँ कबूतर का बेटा। अब जल्दी से तुम इसे भून कर दो मुझे, मैं भी तो चखूं कि कैसा जायका होता है भुने हुए पक्षी का। और फिर जालिम चील उस कबूतर के बच्चे को आग पर भून देती है और फिर वो दोनों मिलकर खाते हैं। अरे वाह चील दी, आज तो मजा आ गया। इतना मजेदार गोश्त मैंने कभी भी नहीं खाया। चील दीदी अब डन हो गया, मैं रोजाना पक्षियों के बच्चे लेकर आया करूंगा और तुम ऐसे ही मुझे भून कर खिलाया करना। दूसरी तरफ कबूतर बहुत रो रहा था क्योंकि उसका तो एक ही बच्चा था और उसकी वाइफ जब उसका बच्चा अंडे से बाहर निकला था उससे कुछ अरसे पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। और कबूतर की पूरी दुनिया इसका छोटा सा बेटा था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब मैं क्या करूं, मेरा तो बस बेटा ही था और मेरी पूरी दुनिया था वो। मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊंगा? मैंने तो यही समझा था कि जालिम चील चक्कर लगाकर चली गई है और अब वो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो जालिम मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर ना जाता। फिर क्या था, कालू कौवे और जालिम चील ने तो यही काम पकड़ लिया था। वो रोजाना पहले पक्षियों को एक चकमा देते। जालिम चील ऊंची उड़ान लेती जिसकी वजह से तमाम पक्षी डर जाते और जब वो वापस चली जाती तो पक्षी यही सोचते कि अब तो वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही तमाम पक्षी घोंसलों से बाहर जाते, कालू कौवा पीछे से जाकर जंगल के पक्षियों को उठा लिया करता। आज फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो बुलबुल के बच्चे को मौका पाकर उठाकर ले आता है और जालिम चील और कालू कौवा दोनों मिलकर बुलबुल के बच्चे को आग पर भूनकर खा लेते हैं। न जाने इस जालिम चील को हमसे क्या मसला है। पहले ये कबूतर का बेटा खा गई और अब मेरा बच्चा। मुझे क्या खबर थी कि वो मेरे बच्चे पर भी नजर रखे हुए है। अगर ऐसा होता, मुझे पहले से मालूम होता तो मैं अपने बच्चे के साथ दूसरे जंगल चली जाती। मैं कैसे रह पाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। हाँ बुलबुल, ये तो बहुत दुख की बात है, तुम परेशान मत हो। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों का क्या होगा। जालिम चील तो रोजाना ही किसी न किसी बच्चे को उठा लेती है। हाँ हाँ बिल्कुल बुलबुल, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। जालिम चील ने पहले मेरा बेटा उठाया था और मुझे मालूम है कि अपने बच्चे का दर्द क्या होता है।
हाँ बहन स्वीटी और कबूतर भैया, आप दोनों सही कह रहे हैं। आप परेशान मत होइए, अब जंगल के तमाम पक्षियों बच्चों की हिफाजत मेरे जिम्मे है। जब भी आप दाना ढूंढने जाएंगे या मैं जाऊंगी तो कोई ना कोई एक पक्षी जंगल में रहेगा और घोंसलों की हिफाजत करेगा ताकि जालिम चील बच्चों पर हमला ना कर सके। फिर क्या था, जब भी वो दाना ढूंढने जाते तो एक न एक पक्षी बच्चों की हिफाजत करता और बुलबुल तो खास तौर पर बच्चों के पास ही रहा करती थी। चलते चलते ये खबर कालू कौवे और जालिम चील तक भी पहुंच जाती है। चील दीदी, क्या तुमने खबर सुनी है जंगल में उड़ रही है जो ताजा ताजा? नहीं कालू कौवे, मुझे तो नहीं पता और मैंने नहीं सुनी। तुम ही बता दो कौन सी खबर, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? और ये ज्यादा खबरें सुनाने सुनने का काम तो तुम्हारा ही है। चील दीदी, जंगल के तमाम पक्षियों ने ये तय किया है कि अब वो किसी भी घोंसले को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब भी दाना ढूंढने जाएंगे तो एक न एक पक्षी बच्चों की हिफाजत में रहेगा और ऐसे हालात में फिर बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ कालू कौवे, ये तो फिर बहुत बुरी खबर है। कितना मजा आता था हमें भुना हुआ मांस खाने में, अब हम क्या करेंगे? हाँ चिड़ियापी, ये तो बहुत बुरा हुआ ना। हमारा तो अच्छा खासा निजाम चला हुआ था। हम रोजाना किसी न किसी पक्षी के बच्चे को उठाकर भून कर खा जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ कालू कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरे पास एक हल है। क्या हल है चील दीदी, बताओ ना। कालू कौवे, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बता देती हूँ। कालू कौवा जैसे ही जालिम चील के पास जाता है तो जालिम चील अपने पंजों से बहुत मजबूती से कालू कौवे को दबोच लेती है। अरे चील दीदी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, और अगर तुम मुझे ही मार दोगी तो मांस कहाँ से पाओगी? जालिम चील बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बूढ़ी होने के साथ साथ कमजोर भी। अब उसके पास इसके अलावा और कोई हल भी ना था कि वो कालू कौवे को ही अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाती। हाँ कालू कौवे, तुम थे तो सही मेरे दोस्त, लेकिन अब क्या करें? कल किसने देखा है? हो सकता है कल जंगल के तमाम पक्षियों को पता चल जाए और उन्होंने भी तो तुम्हें मारना ही है ना। इससे बेहतर है कि मैं अपनी भूख मिटा लूं आज तुम्हें खाकर। और फिर ऐसे जालिम चील कालू कौवे को मारकर खा जाती है।